तो चलो KVPAT 2019 का तुम लोगों को सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। ये रिकॉर्डेड क्लास है, तुम लोग एज यूजुअल अपना क्या बोलते हैं हाँ एज यूजुअल तुम लोग देख सकते हो, एक बार खुद एक बार पहले ट्राई करके देखोगे और उसके बाद अगर नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखो। नेट में सब जगह सॉल्यूशन अवेलेबल भी है, वो तुम्हारे ऊपर है, मगर एज अ टीचर क्योंकि तुम मेरे साथ स्टूडेंट हो मेरे, तो मैं खुद भी एक बार सॉल्व करना पसंद करता हूँ चीजों को। सपोज BC इज अ गिवन लाइन सेगमेंट इन अ प्लेन एंड T इज अ स्केलिन ट्रायंगल। तो T कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल तुम ले लो, तुम्हारे ऊपर है, कुछ भी PQR ले लो। 30, 70, 80 the number of points A in plane such that a triangle with vertex ABC similar to इतना, तो इसका सिमिलर होना चाहिए। तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है कि तुम एक काम ये कर सकते हो कि तुम A को एक ऐसा एंगल ले सकते हो कि A तुम्हारे पास 30 डिग्री हो, B 70 डिग्री हो, 80 डिग्री हो, एक ये हो सकता है। मगर तुम ये भी तो कर सकते हो ना, ये A ले लो, ये B ले लो, C, इसको 30 ले सकते हो, इसको 70 ले सकते हो और इसको 60 80 ले सकते हो। तो मतलब तुम्हारे पास एक्चुअली में तुम्हारे पास तीन पोजीशंस हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C का। तो तुम्हारे पास तीन अलग अलग है, 30, 70, 80। इसके लिए ना तो कोई भी सेम नहीं होगा। तो अब तुम यहाँ पे 30, 70, 80 को आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो इन्हें जब आपस में अरेंज करोगे तो ये 30, 70, 80 या 30, 80, 70, तो यहाँ पे तुम्हारे पास टोटल 6 वेज हो जाएगा। मगर जो चीज तुम ऊपर कर रहे हो वही चीज तुम नीचे के लिए भी कर सकते हो, पॉइंट्स अगर लेना चाहोगे, क्योंकि BC फिक्स्ड है। तो ऊपर अगर 6 के लिए आ गया, नीचे 6 के लिए आ गया, 6 + 6 12, तो आंसर आ गया। एक बार ध्यान से समझना है तो समझ लो, फिर उसके बाद चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सम में चलते हैं। ये ज्यादा बेटर है। इसमें क्या होगा ना कि हर समय लाइव में क्या होता है कि मैं हो सकता है इसमें कुछ एक्स्ट्रा सम्स भी तुम लोग को कभी दे दूं करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हर समय लाइव करने से थोड़ा सा द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n such that it is a terminating expansion। तो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होने के लिए तुम खुद एक बार करके देखो ना क्या होगा, कब कोई चीज टर्मिनेट होता है। मतलब 1/n टर्मिनेटिंग कब होगा, 1/n को जब तुम कर रहे होगे तो 1/n को जब तुम कर रहे होगे तो तुम देखो, जैसे कुछ एग्जांपल देख सकते हो, 1/2 0.5 है, मगर 1/3 0.333 ये कभी टर्मिनेट नहीं करेगा। 1/4 हाँ 0.25 है, 1/5 हाँ 0.2 है, 1/6 0.1 40 6 7 7 7। तो तुम देखो जब डिनोमिनेटर में 2 या 5 होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तुम जब टर्मिनेट तभी करेगा जब तुम 0.0 लगाओगे, मतलब 10 को उसे डिवाइड करना होगा। जब पॉइंट लगा रहे हो तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ठीक है, 0.000 लगाते जा रहे हो ना, एक बार जब कम हो जा रहा है, तो जब भी डिवाइड कर जा रहे हो तो 1/6 को जब डिवाइड कर रहे हो तो ये 0.1, ठीक है, 0.10 ले रहे हो तो 1 6 40 सॉरी गलती कर दिया ना, 6 36 6 6 ये 6 6 है। तो ये तो टर्मिनेट नहीं होगा ना, तो क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 होगा, तो इसका मतलब है 1/n तभी टर्मिनेटिंग होगा इफ प्राइम factorization of n contains either 2 or 5। बस यही हो सकता है। तो ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं, मेरा कहना है इसे तब तुम काउंट भी कर सकते हो, 2 का पावर काउंट कर लो, क्या क्या हो सकता है, 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर 6 64 होता है, 2 टू द पावर 7 128 होता है। वैसे 5 5 स्क्वायर 5 क्यूब और 2 इंटू 5 हो गया, ये 10 हो सकता है, 2 इंटू 5 स्क्वायर 50 हो सकता है, 2 स्क्वायर इंटू 5
2 स्क्वायर इंटू 5 20 हो सकता है, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर 2 टू जा 4 5 5 जा 100 हो सकता है, 2 क्यूब इंटू 5 40 हो सकता है। ये तुम कैलकुलेट करके देख लेना, जो भी होगा समझ में आ रहा होगा तुम लोग को, ठीक है। ये मैं देखो यहाँ पे क्या है कि मुझे आंसर निकालना नहीं है, मैं तुम्हें बस हिंट देते हुए निकल रहा हूँ कि क्या करना है। तो कैलकुलेट करके देखो कितने होंगे 2 और 5 वाले, उसके बाद चल रहा हूँ। ये तो खुद ही कर सकते हो, एबीसी का वैल्यू रहा a प्लस बी प्लस सी जो है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 है। इसमें तो जस्ट अगर पुटअप करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। किसी एक को एबीसी किसी को एलिमिनेट करके, जैसे सी को सब जगह एलिमिनेट कर दो और ब्रेक कर दो, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 है, पुटअप करके आंसर देख लेना, आ जाएगा। मैं ये वाला नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। ए बी नहीं तो इससे और एक काम कर सकते हो, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 है, तो इसे अब तुम अगर यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो ये देगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू, क्योंकि इसका वैल्यू 1 है तो ये -1/2 आ जाएगा। ब्रेक करके देख लेना, ये खुद एक बार ट्राई करके देखोगे। ये वाला let ABC be the triangle M and M is a point inside closer to C. Let ABC be the triangle and M is a point closer to C. Let N be the point on the side of AB such that MN is parallel to BC, and let P be the point on the side BC such that MP is parallel to AB. If the area of quadrilateral BNMP is equal to 5/18 of area of triangle ABC, then the ratio of, चलो तो देखो कुछ दिख रहा है, जैसे ये क्योंकि पैरेलल है तो इसके लिए ये वाला जो ट्रायंगल होगा, ये जो ट्रायंगल होगा और ये जो ट्रायंगल होगा वो सिमिलर है, क्योंकि ये पैरेलल होने के कारण ये ट्रायंगल, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, दिखने से पता चल रहा है ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे क्योंकि पैरेलल है, और ये इसके इक्वल हो जाएगा। दो एंगल अगर सेम है तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली। तो अगर ये सिमिलर हो गया तो मुझे ये पता चल गया कि ट्रायंगल ANM इज सिमिलर टू ट्रायंगल MPC। तो सपोज मैं मान के चलता हूं कि ये k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि AM/MC इज इक्वल टू NM/PC इज इक्वल टू AN/MP इज इक्वल टू K। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं, एरिया तो परपेंडिकुलर से ही आएगा ना, इसको H2 ले लेता हूं, तो ये भी H1 होगा, ये हाइट। तो अगर तुम 90 डिग्री दोगे तो H1 H2 भी इसी रेशियो में हो जाएगा, तो ये H2 डिवाइडेड बाय H1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BNMP क्या होगा तब, इज इक्वल टू 5/18 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर समझ में आ गया तो यहीं पे चीजों को स्टॉप करके आप खुद ट्राई करो। हाँ, ये बेस BP, इसका एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट, तो ये BP इंटू H1 इज इक्वल टू 5/18 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ
इंटू BC इंटू H1 प्लस H2। तुम्हें AM बाय MC का मतलब तुम्हें K का वैल्यू निकालना है, या तुम्हें H2 बाय H1 कोई एक चीज निकालना है। तो अब इनके बारे में क्या सोच सकते हो, देखो क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा। तो अगर मैं PC का वैल्यू x मानता हूं, तो मुझे यहां से मुझे NM बाई PC मालूम है, तो NM का जो वैल्यू होगा वो KX हो जाएगा, ये KX हो जाएगा, तो ये KX हो जाएगा। और तब तुम्हारे पास तब BP का वैल्यू जो हो जाएगा, ये क्योंकि x है, समझ में है ना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये हो जाएगा KX प्लस XBP मल्टीप्लाइड बाय H1 इज इक्वल टू 5/18 इंटू 1/2 इंटू BC BP KX। अरे सॉरी, मैंने गलती किया। दिस सिंपलाइज, समझ में आ गया तो खुद करो, मैं फिर से कह रहा हूं कि स्टॉप करके खुद ट्राई करो। KX इंटू H1 इज इक्वल टू 5/18 इंटू 1/2 इंटू K प्लस 1X इंटू H1 प्लस H2। तो x कैंसिल हो गया, तो दिस इंप्लाइज 36K इंटू H1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ K प्लस 1 इंटू H1 प्लस H2। मगर यहाँ से तुम्हारे पास और एक रिलेशन आ रहा है, H2 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ H1, ये इसमें डाल दो, डाल के K का वैल्यू निकाल के देख लेना, आंसर आ जाएगा 36K इंटू H1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ K प्लस 1 इंटू H1 प्लस H2 के बदले KH1। अगर H1 कैंसिल करोगे तो ये आएगा 36K इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ K प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो मतलब 5K स्क्वायर 25 36 10 26K प्लस 5 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 5K माइनस 1 इंटू K माइनस 5 इक्वल टू 0। तो K इज इक्वल टू आइदर 1/5 और K इज इक्वल टू 5। और यहाँ पे कह रहा है ये नियरर टू C है, नियरर टू C है, तो इसका मतलब K का वैल्यू ज्यादा बड़ा होना पड़ेगा, तो AM बाय MC का वैल्यू चाहिए, तो हेंस K का वैल्यू 5 होगा। 1/5 लेने से तो वो नियरर टू A हो जाएगा। तो देखना है तो देख लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये रहा, लिखना है तो लिख लो, फिर उसके बाद ये रहा, स्क्रीन को बड़ा करके छोटा करके इसका PDF तुम लोग को भेज दूंगा मैं। हाँ, इसका PDF भेज दूंगा, और क्लास में फिर तुम लोग को अगर रिकॉर्डिंग देखना है तो क्लास में रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ, इसका PDF भेज दूंगा, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, मतलब इससे एक फायदा क्या होता है ना कि लिखने वाला जो टाइम, देखो एक एक्स्ट्रा टाइम जा रहा था जहाँ पे, मगर लिखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, वीडियो अभी घर में ठंडा है, लैब के अंदर बैठ गए हो और वीडियो केवल देख रहे हो, तो उससे फायदा नहीं होगा। मैं इतना कह देता हूँ, हाँ ठीक है। और मैं भी इतना प्रेशर नहीं लूंगा कि मैं, इससे फायदा क्या है कि हर दिन हो सकता है कि मैं, ठीक है, 4 या 10 सम में, मगर इससे स्पीड चलेगा कोर्स। हर समय वो लिखो, मुश्किल से बहुत कम सम बना रहे थे, मुझे भी डिमोटिवेट कर रहा था, ठीक है, वो चीज। क्योंकि उसके बाद डाउट क्लियरिंग क्लास एक दिन रख लेंगे, ठीक है। अब ये वाला देख लो, इफ n is greater than equal to 4 be the positive integer and let L1 L2 Ln be the length of the size of arbitrary n sided non degenerate polygon P, consider the following statement। एक बहुत कॉमन एल्गोरिथम है AM इज इक्वल टू GM, तुम इसके खूब समझ देखोगे, AM इज इक्वल टू GM वाला, मतलब याद आ रहा है, बस याद आते ही छोड़ दो। अब क्या 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 नहीं देखना है, खुद करना है, छोड़ दो। इसमें n क्वांटिटीज हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इनका मल्टीप्लिकेशन 1, खेला खत्म। पॉज करके खुद ट्राई करो, क्वांटिटीज को ले लो, अरिथमेटिक मीन निकालो, किसका, अरिथमेटिक मीन ऑफ L1 by L2 L2 by L3 Ln by L1।
तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? 1/n टाइम्स ऑफ L1/L2 L2/L3 Ln/L1, और इनका ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा? रूट ओवर ऑफ L1/L2 डॉट L2/L3 मल्टीप्लाई करते करते Ln/L1 कैंसिल हो गया 1। तो यू आर गेटिंग व्हाट? यू आर गेटिंग अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन। ध्यान से देखो, अगर n को नीचे लेके आ जाओगे तो, और ये तो तभी था अगर क्वांटिटीज आर क्या था? क्वांटिटीज आर इक्वल। और क्वांटिटीज इक्वल कब होता है? जब L1/L2 इज इक्वल टू L2/L3 इज इक्वल टू Ln/L1। इसको और इसको लेके देखो, L1 स्क्वायर इक्वल टू L2 इंटू L1। तो ये कब होगा? थोड़ा लॉजिकली भी लग रहा है, सबको सेम होना पड़ेगा। L1/L2 देखो ना रे, सब सेम है। L1 L2 अगर 1 से बड़ा लोगे, मतलब मेरा कहना है ये 1 से बड़ा है तो L1 L2 से बड़ा हो जाएगा, मगर फिर L1/L1 है। और नहीं, मगर नहीं तो और एक प्रॉपर्टी था मेरे पास, अगर तुम्हें याद है तो A/B इज इक्वल टू C/D सेम एज क्या? A प्लस C बाय क्या? B प्लस D। ये सब प्रॉपर्टी याद रखना है। तो दिस इज सेम एज क्या? अगर ऊपर भी प्लस करोगे तो L1 से लेके Ln तक, और नीचे भी करोगे तो क्या? L2 L3 से लेके Ln तक प्लस L1। तो अल्टीमेटली तो बात बराबर ही है ना, L1 से L1 तक, इसलिए इसका वैल्यू 1 हो गया। तो हेंस L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L3 इज इक्वल टू डॉट 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 Ln। खेला खत्म। देखना है तो देख लो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, देखना है तो देख लो, फिर आगे चलते हैं। Consider the following statement. For any integer n, n square plus 3 is never divisible by 17, n square plus 4 is never divisible by 17। देखो यार, ऐसा जब डिविजिबिलिटी वाला सम होता है तो चीज थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा काउंटिंग करना होता है, और ऐसे में तुम हर समय, मैं बोलता हूं कि काउंट ऑन रिमाइंडर, मतलब ऐसा सम में, क्योंकि तुम 17 से डिवाइड कर रहे हो किसी भी नंबर को, तो उसके रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं? मतलब तुम जब डिवाइड करोगे तो 17 एंड प्लस रिमाइंडर r का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 16 तक जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, n स्क्वायर की रिमाइंडर देख लेंगे। तो रिमाइंडर ऑफ n और रिमाइंडर ऑफ n स्क्वायर, इससे ये फायदा है कि जब तुम n स्क्वायर कर रहे हो तो n स्क्वायर तुम्हारे पास 17k का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 17k प्लस r स्क्वायर, ये वाला जो पॉइंट है ये हर समय 17 से डिविजिबल होगा। तो तुम्हारे पास केवल एक ही केस होना पड़ेगा कि r स्क्वायर जो भी है प्लस 3, तो r स्क्वायर प्लस 3 का जो वैल्यू है इसके लिए दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 17 होना पड़ेगा। तो रिमाइंडर ऑफ n अगर 0 है तो रिमाइंडर ऑफ n स्क्वायर भी 0 होगा, और रिमाइंडर कब? जब डिविजिबल बाय 17, अगर किसी को साथ डिवाइड बाय 17 करोगे तो रिमाइंडर ऑफ n स्क्वायर प्लस 3 कितना होगा? ये 3 होगा, पॉसिबल नहीं है, 17 डिवाइड नहीं करेगा। रिमाइंडर 1 है तो रिमाइंडर ऑफ n स्क्वायर 1 होगा, तो रिमाइंडर ऑफ n स्क्वायर प्लस 3 क्या हो जाएगा? 4, जो नहीं होगा व्हेन डिवाइडेड बाय 17। मैं फिर से कह रहा हूँ, जब डिवाइडेड बाय 17 वाला बात कर रहा हूँ। 2 तो n स्क्वायर का 4, 4 प्लस 6 7, नहीं होगा। तो ऐसे करके तुम्हें लिख के देख 16 तक देखना होगा। मेरे दिमाग में यही ट्रिक आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। किसी के दिमाग में कोई और ट्रिक है तो मुझे बोल दोगे। हाँ, और अगर n स्क्वायर प्लस 3 डिविजिबल है 17 से, तो n स्क्वायर प्लस 4 तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो तुम करके ही देख सकते हो, क्योंकि प्लस 1 हो रहा है किसी भी नंबर के लिए। वो क्या, ट्राई करके एक बार देख लेना। तो उस नंबर के लिए तो होगा नहीं, तो बाकी सब के लिए n स्क्वायर प्लस 4 के लिए भी थोड़ा स्पीड में करना होगा। मगर डिविजिबिलिटी वाले सम में काउंट ऑन रिमाइंडर, ये थिंक अबाउट रिमाइंडर, इस लॉजिक को समझो।
रुक जाओ, उसके बाद वाले सम्स को भेज देता हूँ। Let S be the set of all ordered pair XY such that HCF of XY 16 है, LCM of XY 4 8 3 बार 0, the number of elements in S। तो ये तो 2 to the power 4 हो जाएगा और 48 तुम्हारे पास जो हो जाएगा 48 मतलब ये 16 into 3 into 2 into 5 का होल क्यूब, तो ये 2 to the power 3 plus 4 7 5 क्यूब और 3। तो ऐसे सम का तरीका ये है कि तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि इसका मतलब ये हो गया कि x और y का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हर समय ऐसा होगा, x का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 to the power a 3 to the power b 5 to the power c, और y का होगा 2 to the power p 5 to the power q और 3 to the power q और 5 to the power r। मत तुम मुझे ये बोलो, क्या a का वैल्यू 1 और p का वैल्यू 1 हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। नहीं हो सकता है, क्यों? x को अगर तुम 2 into 3 लिखते हो और y को अगर तुम 2 into 5 लिखते हो, तो जब तुम एलसीएम एचसीएफ लोगे x और y का, मतलब मैं अभी एलसीएम के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एचसीएफ के बारे में, तो वो 2 आ जाएगा, नहीं क्या? और क्वेश्चन कह रहा है कि वो 2 to the power 4 होना ही पड़ेगा, मतलब a का जो मिनिमम वैल्यू है वो 4 है और p का भी जो मिनिमम वैल्यू है वो 4 होना ही पड़ेगा। यही नहीं, और कोई दूसरे नंबर्स भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर x 2 into 3 into 5 स्क्वायर है और y का वैल्यू 2 into 5 है, तब जब तुम HCF लोगे तो HCF में 2 तो आएगा ही, मगर साथ में एक 5 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर तुमने B को यहाँ पे 0 लिया, तब B को यहाँ पे तुमको, Q को यहाँ पे तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि एलसीएम में 3 का एक पावर होना ही पड़ेगा, तो Q का वैल्यू 1 होगा। नहीं, और भी पॉसिबिलिटीज हैं भाई, अब मैं काउंट करूंगा उसी चीज को, तो अभी मैं काउंट करने वाला हूँ। तो अब हम लोग काउंट करेंगे कैसे? ए पी के वैल्यूज को काउंट करेंगे, बी क्यूज के वैल्यू को काउंट करेंगे और सी आर के वैल्यूज को काउंट करेंगे। तो ए पी में क्योंकि मिनिमम 4 होना ही पड़ेगा, मगर एलसीएम में 7 होना जरूरी है, तो एक होगा 4,7। तो बी क्यू क्या क्या हो सकता है? बी अगर 0 है तो क्यू 1 है। सी आर क्या क्या हो सकता है? सी अगर 0 है तो आर का वैल्यू, क्योंकि तुम्हें 5 क्यूब चाहिए, तो ये 3 होना पड़ेगा। 4,7 में वैसा तुम इसे उल्टा भी लिख सकते हो, ये 1,0 हो सकता है, ये 0,3 हो सकता है। 4,7 में ये 0,1 हो सकता है, इसको अपोजिट कर सकते हो 3,0। 4,7 में ये 1,0 में 3,0 ले सकते हो। तो जैसे तुमने 4,7 के लिए किया, वही काम तुम 7,4 के लिए भी कर सकते हो एग्जैक्टली सेम। तो मेरे अनुसार तो 4 4 8 आंसर आ रहा है। एक बार आंसर देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 का। 8 सही है, ठीक है। तो इस टाइप से, हाँ, तो ऐसे मेरे असाइनमेंट सीट में भी तुम लोग को मिलेंगे, जो मैं तुम लोग को असाइनमेंट सीट भेज रहा हूँ, ठीक है। एक असाइनमेंट सीट जैसे पीसीएम वाला जो भेजा है, तो तुम्हें धीरे धीरे इसमें मिलेंगे, करना होगा मगर भाई। हाँ, एक अलग
मतलब मेरा कहना है कि लास्ट अभी जो 2 महीना बाकी है, उस 2 महीना में तुम्हें एक एक्स्ट्रा टाइम देना होगा कि कीवी पैक के लिए तुम एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो। ऑलमोस्ट उतना कोर्स हम लोग का कवर अप हो चुका है अब, कि इससे एक्स्ट्रा नहीं आता है। हाँ, अब जितना चीज मैंने तुम्हें पढ़ाया उससे एक्स्ट्रा नहीं आता है। मतलब अभी तक 11th में जिस जिस चीज का जरूरत था वो खत्म हो चुका है, स्ट्रेट लाइन वाला चीज, ये सब चीजें खत्म हो चुका है। वो रुक जा, मुझे और एक ट्रिक बताना था इसका, इसे और एक तरीके से किया जा सकता है। मुझे लग रहा है अगर मैं नहीं कर पाऊँ तो मैं छोड़ दूंगा, मगर मुझे ऐसा फील हो रहा है WLOG मेथड जो हम लोग लगाए थे स्ट्रेट लाइन में। हाँ, एक बार करके देखते हैं क्या जाता है। नहीं, नहीं होने से नहीं होता है, होने से होता है। इट्स ओके। तो ठीक है, ये वाला जो सम था, तो ऐसे में कई बार WLOG भी लगा सकते हो। ABC द ट्रायंगल ऑप्शन दिया हुआ था 4, WLOG विदाउट लॉस ऑफ जनरेटिविटी हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में इसे चेंज कर देंगे, मतलब चेंज टू 2D। हाँ, चेंज टू 2D एक बार ट्राई करके देखो। ट्रायंगल ABC और क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो दिस मस्ट बी ट्रू फॉर एनी ट्रायंगल। तो तुम कोई भी एक ट्रायंगल ले सकते हो, और सबसे अच्छा ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है। तो 0,0 ले लेता हूँ, और अगर ये आइसोसेलेस के लिए ट्रू हो जाएगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी लेके देख सकते हो। तो एक बार आइसोसेलेस ही लेके देख लेता हूँ। ए को मैं 1,0 ले लेता हूँ, इसको ए लेता हूँ, इसको बी लेता हूँ, और इसको सी 0,1। ठीक है, हो सकता है आइसोसेलेस के लिए नहीं, स्केलिन के लिए हो। ठीक है, मगर वो इन्फॉर्मेशन कुछ दिया नहीं है, तो एक बार देख के देखते हैं। हाँ, लेट n बी द पॉइंट ऑन साइड ऑफ AB such that MN is parallel to BC। MAC में कोई एक पॉइंट लिया M, तो M को मैं ले लेता हूं 0, लैम्डा। तो क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो n का वैल्यू लैम्डा, 0। P on BC such that MP is parallel to AB। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? ये लाइन का इक्वेशन होगा x + y = 1। ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इस लाइन का इक्वेशन, इसे जब प्रोड्यूस कर दूं, x + y = लैम्डा। ये लाइन का इक्वेशन है y = लैम्डा। तो ये पॉइंट मुझे पता चल गया, y अगर लैम्डा है तो x 1 - लैम्डा, लैम्डा। तो अब कह रहा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BNMP, तो BNMP का अगर एरिया निकालने बोलूं तो हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट के टर्म में 10 लैम्डा 0 प्लस लैम्डा 0 0 लैम्डा, स्ट्रेट लाइन में जो हम लोगों ने किया था, 0 लैम्डा 1 - लैम्डा लैम्डा प्लस 1 - लैम्डा लैम्डा 1, 0। तो ये आ जाएगा 1/2 ऑफ 0 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 0 - लैम्डा इंटू 1 - लैम्डा प्लस 0 - लैम्डा। तो इट इज 1/2 ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा। लैम्डा 1 से छोटा, इसलिए से लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर ले लेता हूँ मॉड, क्योंकि ये नेगेटिव क्वांटिटी होगा, पता है लैम्डा 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। एरिया ऑफ ABC क्या हुआ? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये तो हाफ इंटू 1 × 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द सम क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BNMP इज इक्वल टू कितना? 5/18 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसका मतलब लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 5/18 इंटू 1/2। 36 लैम्डा माइनस 36 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 5। मतलब 36 लैम्डा स्क्वायर माइनस 36 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0।
36 into 5, 6 into 6 into 5. 36 lambda square minus 30 lambda minus 5 lambda plus 5 equal to 0. सिक्स लैम्डा कॉमन लो तो 6 लैम्डा माइनस 5 माइनस 6 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0. 6 लैम्डा माइनस 1 इंटू 6 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/6, लैम्डा इज इक्वल टू 5/6. किसका वैल्यू चाहिए? AM/MC. तो AM/MC क्या होगा? तो लैम्डा का दो वैल्यू आया, 1/6 और 5/6, मगर ये नियरर है, C नियरर है, तो क्या होगा? अगर C नियरर है तो इसलिए C अगर तुमने 0,1 लिया है और A का वैल्यू तुम्हारे पास 0,0 है, तो M का वैल्यू जो नियरर है तो ये इसके नियरर है, तो ये 0,5/6. तो हेंस ये लेंथ जो होगा ये 5/6 होगा, ये लेंथ जो होगा 1/6 होगा, इसलिए AM/MC का जो वैल्यू होगा वो 5/6/1/6 इज इक्वल टू 5. देखो आ गया कितने आसानी से. तो WLOG का यूज है, ये पूरा 100% यूज हो रहा है WLOG का, तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी. तो मैंने कहा था जब मैंने उस दिन क्लास में भी जब मैं करा रहा था एंट्रेंस वाले बैच में तुम लोगों को कि तुम KVPI में वो सम्स देखोगे जिसे 2D में जब चेंज कर दोगे तो ज्योमेट्री को, अब ये थोड़ी ना बोलोगे सर ज्योमेट्री मुझसे होता नहीं है. क्या नहीं होता? ये क्यों नहीं हो रहा है? हो गया. हाहाकार मत करो. ज्योमेट्री का मैक्सिमम 3 सम आएगा, 3 या 3 ज्यादा ही हायर एंड में रहेगा तो 4 सम आएगा. 4 सम ही आएगा ना ज्योमेट्री का, तो उसके लिए अब हाहाकार क्यों करना है? हाँ, उसमें से कुछ सम्स हो सकता है, अगर इससे बन गया तो खेला ही खत्म हो जाता है. किसी को देखना है तो देख लो, लिखना है तो ठीक है, पॉज करते हुए लिखते हुए निकल जाओगे. हाँ, consider the set A of natural number n whose unit digit is non-zero. Consider the set of natural number n whose unit digit is non-zero such that this unit digit, if this unit digit is erased, then the resulting number divides n. तो यूनिट डिजिट अगर नॉन जीरो है तो वो सिंगल डिजिट नंबर होगा नहीं, वो 2 डिजिट नंबर हो सकता है. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो 2 डिजिट नंबर है, अगर वो तुम बात कर रहे हो अगर 2 डिजिट नंबर के बारे में, अगर तुम मुझसे 2 डिजिट नंबर के बारे में बात कर रहे हो तो वो 2 डिजिट नंबर ए बी होगा. सच दैट अगर तुम बी को इरेज कर दो, तो मतलब बी को अगर इरेज करोगे तो ये कह रहा है कि ए डिवाइड्स ए बी होना पड़ेगा. तो काउंट करके देखो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं. 1 वाले तो सब नंबर होंगे 11 12 से लेके 19 तक, क्योंकि अगर तुम हटाओगे तो 1 सबको डिवाइड करता है. अब 2 के बारे में सोचो. 22 2 divides 22. 24 2 divides 24. 26 28. यहाँ पे तुम्हारे पास 9 डिजिट्स हो गए, यहाँ पे 4 डिजिट हो गए. 3 से कौन सा होगा बोलो? 33 3 डिवाइस 33. 36 3 डिवाइस 36, तो 2 होंगे. ये काउंट देखो, KVPI तुम्हें देना, आप काउंट करोगे ये वाला, ऐसे करके काउंट करके देखो क्या क्या हो सकता है. तो सर अब 3 डिजिट नंबर में क्या केस आते हैं, तो ठीक है अब 3 डिजिट नंबर देखते हैं क्या क्या हो सकता है. तो 3 डिजिट नंबर में अगर मैं मान के चलता हूँ ABC, तो क्वेश्चन ऐसा होना पड़ेगा कि AB डिवाइड्स ABC. हो सकता है क्या, कभी पॉसिबल है क्या कि ABC को AB डिवाइड करे? क्योंकि मैं जानता हूं कि इसे मैं 10A 100A प्लस 10B प्लस C डिवाइडेड बाय AB, और AB जो है
तुम जब 346 लिखते हो तो 340 को तो 340 डिवाइड करेगा ही ना, 34 तो डिवाइड करेगा ही, तो इसलिए रिमाइंडर एक 6 आ जाएगा। 6 को 34 कैसे डिवाइड कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सी आ जाएगा। मतलब जब मैं अगर इसे नंबर के टर्म में लिखूं तो ए बी को तो ये ए बी डिवाइड करेगा ही, ए बी 0, मतलब ये मैं डिजिट्स का बात कर रहा हूँ, ए बी 0 डिवाइडेड बाय ए बी प्लस सी बाय ए बी, मगर सी जो है वो तो 1 2 से लेके 9 के बीच में होगा, तो ये से डिवाइड ही करेगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब 3 डिजिट, इसी लॉजिक से कोई भी डिजिट पॉसिबल नहीं है। ए बी सी डी में भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तुम ए बी सी से करोगे तो ए बी सी 0 को तो डिवाइड करेगा ए बी सी प्लस डी बाय ए बी सी, तो ये कैसे होगा, डी तो रिमाइंडर आ रहा है, तो ये काउंट करके देख लो कितना हो रहा है, उसके अनुसार आंसर आ जाएगा। फाइनाइट है वो, काउंट करना तुम्हारा काम है, काउंट करके तुम देखोगे। अच्छा, मैं ये रिकॉर्डिंग जूम में कर रहा हूँ, हाँ, तो इसलिए यहाँ पे जूम रिकॉर्डिंग को पॉज किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, हाँ, थोड़ा सा पानी नहीं पी के आता हूँ। चलो अब ये वाला, देयर आर एग्जैक्टली 12 संडेज इन अ पीरियड फ्रॉम जनवरी 1 टू मार्च 31। तो टोटल डेज की मान कितना है 31, उसके बाद अगर नॉन लीप ईयर है 28 प्लस 31, 8 1 9 10 90 डेज, और अगर लीप ईयर है तो जनवरी 1 से लेकर जनवरी मार्च 31 तक 91 डेज। अब 91 डेज होने से 7 डेज होता है एक वीक में, यू विल गेट 13, पूरा पूरी 13 हो रहा है, नो रिमाइंडर, देयर विल बी 13 संडेज, 13 मंडेज, 13 ट्यूसडेज, सब कुछ 13 होगा, और क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर एग्जैक्टली 12 संडेज, तो इसलिए 90 डेज होना पड़ेगा। अब 90 को अगर तुम 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 6 आएगा। तो ये जो 6 एक्स्ट्रा दिन है ये क्या क्या हो सकता है, ये कॉन्टिन्यूस डेज होगा। इसका मतलब है यू नो देयर विल बी 12 संडे, 12 मंडे, 12 ट्यूसडे, 12 वेडनेसडे, 12 थर्सडे, ये तो होना ही पड़ेगा, 12 फ्राइडे, 12 सैटरडे और ये संडे। अब रिमेनिंग 6 दिन क्या होना पड़ेगा, 6 डॉट्स, और 6 डॉट्स कहाँ पे लग सकते हैं, अगर यहाँ पे डॉट लग रहा है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर डॉट लग रहा है तो 12 प्लस है 13 संडे हो गया, सैटरडे 12 ही रहा, मगर क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज एग्जैक्टली 12 संडे, इसका मतलब है कि मैं ये गलत बना रहा हूँ, तो मेरा सही क्या होना पड़ेगा, इसके बाद जो डेट होना पड़ेगा वो डेट शीट ऐसा होना पड़ेगा, तो रिमेनिंग 6 यहाँ पे होना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये वाला जो है ये तुम्हारे पास मार्च 31 में, 31 यहीं पे खत्म होना पड़ेगा, संडे नहीं आना पड़ेगा। तो ये मार्च 30 होना पड़ेगा। अब चेकआउट कर लो 12 संडेज बैक काउंटिंग करके, या स्टार्टिंग से भी देख सकते हो कि कहाँ से शुरू होगा। ठीक है, मतलब संडे को जनवरी 1 होना पड़ेगा, नहीं क्या, जनवरी 1 यहाँ से शुरू होगा तभी पॉसिबल है ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, सबसे लास्ट में 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये मतलब यहाँ से शुरू होना पड़ेगा, और लास्ट वाला जो होगा वो यहाँ पे आके खत्म होना पड़ेगा। तो नाउ काउंट इट, हाउ यू विल काउंट इट, वो माइनस करके डिविजल वो तुम लोग का काम है। ठीक है, क्योंकि यू वांट टू गिव द केवी पेयर देन यू हैव टू वर्क लिटिल बिट हार्डर, मैंने तुम्हें ट्रिक बता दिया है। ये लास्ट सम है आज का। ठीक है, तो हर दिन ऐसे 10-10 सम मैं अपलोड करूंगा। तो उसके बाद तुम लोग consider 3-digit number with following properties, if its unit digit and tens digit are interchanged the number is increased by 36। तो इसका मतलब क्या हुआ, सपोज वो 3 डिजिट नंबर तुम्हारा ABC है, तो क्या कह रहा है, इफ इस यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस आर इंटरचेंज, यूनिट और टेंस, तो मतलब ACB, तो ACB जो है नंबर इंक्रीज बाय इफ
इफ इस यूनिट डिजिट प्लेस इज इंक्रीज बाय 36, तो ये -36 हो जाएगा। और दूसरा वाला क्या कह रहा है, इफ द डिजिट इन यूनिट प्लेस एंड 100 प्लेस आर इंटरचेंज, यूनिट एंड 100, तो CBA इज इक्वल टू यूनिट और 100 को अगर चेंज करोगे, द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय ABC ओरिजिनल नंबर से 198। तो ACB का मतलब क्या हुआ, नंबर 1 नंबर 2। तो नंबर 1 ABC जो नंबर है, ये नंबर होगा तुम्हारे पास 100A प्लस 10B प्लस C इज इक्वल टू 100A प्लस 10C प्लस B माइनस 36। तो 100A कैंसिल, तो 9B माइनस 9C इज इक्वल टू माइनस 36। तो 9 टाइम्स ऑफ मतलब C माइनस B इज इक्वल टू 4, नंबर 3। वैसे ही नंबर 2 से एक रिलेशन आएगा, वो तुम लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। नाउ द डिजिट 100 प्लेस, अब जो तुम्हें निकालना है वो क्या निकालना है, सपोज डिजिट्स ऑफ 10s एंड 100 प्लेस, मतलब तुम्हें निकालना है ABC माइनस 10s और 100 को तुम इंटरचेंज करो BAC, तो CC तो कैंसिल ही हो जाएगा। ये 100A प्लस 10B प्लस C माइनस ये क्या हो जाएगा 100B प्लस 10A प्लस C, CC कैंसिल हो गया। यहाँ से B माइनस A का वैल्यू निकाल लो, पुट अप करके देख लेना, आ जाएगा, वो तुम लोग का काम है। ठीक है, तो चलो आज यहीं पे चीजों को छोड़ते हैं, रिमेनिंग चीज कल परसों दोबारा अपलोड कर दूंगा।